जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे आदि एग्ज़ामों में जीके का इम्पोर्टेंस को देखते हुए जीके क्विज़ का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जो 15 से 20 क्वेश्चंस का होगा। तो आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें और अंत में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आपको सोचने के लिए 3 सेकंड का समय मिलता है। आप सही आंसर को सोचें, फिर मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। घनानंद नंदवंश का सबसे अंतिम शासक था। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। याद रखिएगा, सिकंदर के समकालीन था यह घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप सही आंसर को सोच लें। इसका राइट आंसर बिंबिसार हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक अपना राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, सिकंदर के साथ नहीं आया था। बाकी ये तीन हो जाएंगे, निरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टेबुल्स, जो ये तीन जो हो जाएंगे, यह जो थे सिकंदर के साथ में आए थे, यह नहीं आया था। तो आप इसको याद रखिएगा, यह जो हो जाएगा आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैयक वंश। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप एक बार सोच लें अपने मन में। इसका राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। ध्यान में दीजिएगा, वैशाली लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवियों जो है वज्जी संघ में सबसे प्रमुख थे। तो आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका राइट आंसर बताइए आप। 16 महाजनपदों की सूची अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है यह गुंतर निकाय। जैन ग्रंथ से भी एक स्रोत मिलता है, जैन ग्रंथ याद रख सकते हैं आप। भगवती सूत्र से भी यह सूचना मिलती है कि 16 महाजनपद थे। तो बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ की हम बात करेंगे तो हो जाएगा भगवती सूत्र। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ ये दो टॉप सोर्सेस हैं, यहीं से आपको जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आप 16 महाजनपद एक बार याद कर सकते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये आदि 16 महाजनपद थे। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन हो जाएगा। 16 महाजनपदों में जो मथुरा की राजधानी सूरसेन थी।
नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। याद रखिएगा, कलिंग के चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख जो स्रोत है इसका हाथी गुफा अभिलेख ही है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसी अभिलेख से प्राप्त होता है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसको राइट आंसर बताएं आप। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना, ये कालपी नगर जो है यूपी में है। यह जो कालपी नगर है उत्तर प्रदेश के जलौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह जो था कालप्रिय के नाम से विख्यात था। समय के साथ इसके नाम को संक्षिप्त कर दिया गया और बाद में यह कल्पी हो गया, कल्पी के नाम से जाना जाने लगा। 4वीं सदी में राजा वासुदेव के द्वारा यह शहर बसाया गया था। तो आप इतनी बातें यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हाथ सिक्के या पंचमार्ग सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें हाथ सिक्के या पंचमार्ग सिक्के भी कहा जाता था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। तो आप यहाँ से इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मक। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक जो है, अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली के प्राचीन नामों से जाना जाता था, इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती और मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर शिशुनाग वंश हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज सीरीज का, निम्नलिखित में से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। निम्नलिखित में से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, उसे आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। बाकी राजगिरी या राजगिरी, पाटलिपुत्र, गिरिव्रत जो है यह तीनों के तीनों क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही हैं। ये कौशाम्बी जो है आपका, कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हयक वंश के शासक के दौरान जो है, शासन के दौरान मगध की राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्र लाई गई थी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, राजगीर या राजगिरी,
पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही हैं, जबकि कौशाम्बी जो है नहीं रहा है। थैंक यू दोस्तों। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।